हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का नारायण सर क्लासेस के इस नए लेक्चर में। आज के वीडियो में मैं कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा। कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का पहला अध्याय जो है सॉलिड स्टेट, इसको पढ़ा रहे हैं, जिसका भाग 1 मैंने पढ़ा दिया है। ये जो वीडियो होगा भाग 2 का है। इसमें जो है इससे पहले वाले वीडियो में हमने ठोस क्या होते हैं और ठोसों को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में हमने बात कर लिया था। वहाँ पे हमने बताया था कि ठोस को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक को कहा जाता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे को अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि एमॉर्फस सॉलिड। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वही वास्तविक ठोस होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस ही क्या होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं, और अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस होते हैं। इसलिए क्रिस्टलीय ठोस के ही बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण यानी कि क्रिस्टलीय ठोसों का प्रकार। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं, उसको 2 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। एक क्या, तो अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर। क्या, अवयवी कणों के मध्य जो बंध बनता है उसके आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किया गया है। अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर। अवयवी कण क्या होते हैं, आधार पर अवयवी कण क्या होते हैं, तो इसके बारे में हमने बताया था कि कोई भी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है, और जो ये सूक्ष्म कण होते हैं वही अवयवी कण होते हैं। और अवयवी कण का मतलब है परमाणु, अणु या आयन। परमाणु, अणु या आयन। इसके आधार पर जो है मुख्य रूप से क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं आणविक ठोस। आणविक ठोस यानी कि क्रिस्टल, इसको इंग्लिश में कहेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड या क्रिस्टल। दूसरे को कहा जाता है आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, इसको जो है इंग्लिश में कहते हैं आयनिक सॉलिड। उसके बाद से तीसरा जो होगा वो क्या, सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस, और इसको जो है अंग्रेजी में कहा जाएगा कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड। और इसी को नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है, नेटवर्क ठोस। उसके बाद से चौथा जो होगा इसको कहा जाएगा धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, और इसको अंग्रेजी में कहेंगे मेटॉलिक सॉलिड यानी कि क्रिस्टल। तो मुख्य रूप से अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर क्रिस्टल को, ठोसों को 4 भागों में बांटा गया। आणविक ठोस, आयनिक ठोस, तीसरा सहसंयोजी ठोस, और चौथा हो जाएगा धात्विक ठोस। दूसरा जो आधार है क्या, तो ज्यामिति के आधार पर। ज्यामितीय के आधार पर। ज्यामितीय के आधार पर, तो इसके आधार पर मुख्य रूप से ठोसों को 3 भागों में रखा गया है। 3 भागों में रखा गया है। पहला क्या है, तो क्रिस्टल तंत्र यानी कि क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल तंत्र यानी कि क्रिस्टल सिस्टम, और इसकी संख्या कितनी है, तो 7 है। इसकी संख्या कितनी है, तो 7 है। फिर से क्रिस्टल तंत्र को भी वर्गीकृत किया गया है, किस में, ब्रेवेस जालक में। ब्रेवेस जालक यानी कि ब्रेवेस लैटिस, और इसकी संख्या होती है 14। कितनी, 14। उसके बाद से फिर से ब्रेवेस जालक को वर्गीकृत किया गया है 32 भागों में। उसे कहा जाता है
क्या? तो क्रिस्टल कक्षाएं, क्रिस्टल कक्षाएं यानी कि क्रिस्टल क्लासेस, और इसकी संख्या होती है कितनी? 32। यहाँ पे हमें इन्हीं दो भागों के बारे में पढ़ना है ज्यामिति के आधार पर। क्रिस्टल तंत्र इसकी संख्या है 14 और ब्रेविस जालक इसकी संख्या है क्रिस्टल तंत्र इसकी संख्या है 7 और ब्रेविस जालक यानी कि इसकी संख्या है 14। और क्रिस्टल कक्षाएं इसकी संख्या याद रखना है कितनी होती है? तो 14 होती है। फिर अब जो है इस लेक्चर में हम सभी अवयवी कणों के मध्य बंध के आधार पर ठोसों को पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में जो है ज्यामिति के आधार पर बात किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला पढ़ा जाएगा क्या? आणविक ठोस। आणविक ठोस इसको अंग्रेजी में कहेंगे क्या? मॉलिक्यूलर सॉलिड और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। मॉलिक्यूलर सॉलिड और मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। पहला आणविक ठोस यानी कि मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये क्या होते हैं? तो वे ठोस जिनके अवयवी कण अणु हो, यानी कि जिनके अवयवी कण अणुओं से बने हुए हो, यानी कि कह सकते हैं कि वे ठोस जिनके अवयवी कण अणु होते हैं जो आपस में दुर्बल वंडरवाल्स बल द्वारा आकर्षित होते हैं, उसे ही कहा जाता है आणविक ठोस। लिख लेते हैं, वे ठोस जो जिसके अवयवी कण अणु होते हैं, जो दुर्बल वंडरवाल्स बल द्वारा आकर्षित होते हैं। दुर्बल वंडरवाल्स बल द्वारा आकर्षित होते हैं। उसे ही कहते हैं क्या? आणविक ठोस। जैसे कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठोस CO2, इसी को कहा जाता है शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस। इसे क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहा जाता है। उसी तरह से ठोस आयोडीन हो जाएगा, नेफ्थलीन हो जाएगा, सॉलिड आयोडीन, नेफ्थलीन, ये सभी कैसे ठोस हैं? तो ये सभी जो है आणविक ठोस है। आणविक ठोसों को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। आणविक ठोसों को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो एक होता है ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा होता है अध्रुवीय आणविक ठोस और तीसरा होता है हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। तो सबसे पहला हम जान लेते हैं क्या? तो ध्रुवीय आणविक ठोस, इसको इंग्लिश में कहा जाएगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड ये क्या होते हैं? तो जब दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व एक दूसरे से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हो तो वे ध्रुवीय हो जाते हैं, उनके मध्य द्विध्रुव उत्पन्न होता है और ऐसे ठोस को जो है कहा जाता है ध्रुवीय आणविक ठोस। सहसंयोजी बंध क्या होता है? तो जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है तो उसे कहा जाता है सहसंयोजी बंध। ये भी 3 प्रकार का, एकल बंध, युग्म बंध और रिक्त बंध। इसके बारे में क्लास 11th में आपने डिटेल्स में पढ़ा होगा। तो दो भिन्न विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे कि HCl, इसमें हाइड्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है और Cl का विद्युत ऋणात्मकता अलग है। आपस में ये सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। कौन से बंध द्वारा? तो सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हुए हैं।
यहाँ पे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से बहुत कम है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से बहुत कम है, जिस कारण क्या होगा कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन को अधिक आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा, जिस कारण से इस पर आंशिक ऋणायन पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यानी कि आंशिक धनायन आ जाता है। अब क्या हुआ, इन आयनों के कारण इनके अणुओं में ध्रुवता आ जाता है, जैसे कि पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से जो है इनके मध्य जो आवेश है, विपरीत आवेश है, तो आकर्षित होते हैं, जिस कारण कि इनमें ध्रुवता आ जाता है और इसी को ध्रुवण गुण कहा जाता है। इसी को जो है ध्रुवण गुण कहा जाता है। तो ऐसे ठोस पदार्थों को कहा जाता है ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस, जैसे कि उदाहरण हो जाएगा HCl है, ठोस अमोनिया है, ठोस ClF है, क्या है तो HCl सॉलिड स्टेट में, अमोनिया सॉलिड स्टेट में, उसके बाद से ClF सॉलिड स्टेट में। ये सभी कैसे ठोस है तो ध्रुवीय ठोस है। ये सभी जो है ध्रुवीय ठोस है। अगला जो होगा वो क्या, अध्रुवीय ठोस। दूसरे नंबर पे, ये पहला था ध्रुवीय ठोस, दूसरे नंबर पे आ जाएगा अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस ये है क्या, तो जब समान विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो उसमें ध्रुवता नहीं होती है, और ऐसे ही ठोसों को कहा जाता है ध्रुवीय आणविक ठोस। जैसे देख लीजिए, जैसे कि H2 है सॉलिड स्टेट में, Cl है सॉलिड स्टेट में, Cl है ठोस अवस्था में, उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ठोस होंगे जो कि क्या होंगे, जिसे अध्रुवीय ठोस कहा जाएगा, जैसे कि XI है सॉलिड स्टेट में। तो ये सभी क्या है, अध्रुवीय ठोस है। जैसे कि हाइड्रोजन, इसके मध्य भी सहसंयोजी ही बंध है, लेकिन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता सेम है, दोनों एक ही तत्व है, तो विद्युत ऋणात्मकता एक ही समान होगी। इस कारण के सहधारी का इलेक्ट्रॉन कोई भी आकर्षित नहीं कर पाएगा, जिससे कि इस पर चार्ज नहीं आएगा, और जब चार्ज नहीं आएगा तो इसमें ध्रुवता नहीं रहेगी, और इसलिए ऐसे ठोस को कहा जाएगा अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस, तो इसे आप समझ पाए हैं। अगला जो होगा इसका तीसरा हाइड्रोजन बंध से बंधित आणविक ठोस। हाइड्रोजन बंध से बंधित आणविक ठोस। आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंध से बंधित आणविक ठोस यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड ये क्या है, तो क्लास 11th में हाइड्रोजन बंध के बारे में बताया गया था कि हाइड्रोजन जो है वर्ग 17वें के साथ, 17वें के तत्वों के साथ और भी तत्व होते हैं, उनके साथ जुड़ करके एक विशेष बंध बनाता है, जिसको कि हाइड्रोजन बंध कहा जाता है, जिसको कि कटी हुई लाइनों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि HF में कौन सा बंध होता है, तो हाइड्रोजन बंध होता है। और ऐसे ठोस जिसमें हाइड्रोजन बंध हो, तो हाइड्रोजन बंध से बंधित हो, उसे कहा जाता है हाइड्रोजन बंध से आबंधित ठोस। हाइड्रोजन बंध से आबंधित ठोस मतलब क्या, जिसके घटक कणों के मध्य क्या हो, हाइड्रोजन बंध हो, ऐसे ठोसों को कहा जाता है हाइड्रोजन बंध से बंधित ठोस। जैसे कि उदाहरण में हो जाएगा बर्फ यानी कि ठोस H2O क्या है, तो ये जो है हाइड्रोजन बंधित ठोस है, आणविक ठोस है। उसी तरह से ठोस अमोनिया है, ठोस NH3 है, ठोस HF है, HF ये सब क्या है, तो ये सभी जो है हाइड्रोजन बंध से आबंधित ठोस है। अब बात कर लेते हैं इसके गुणों के बारे में। इसका गुण विशेषताएं
तो आणविक ठोस का। तो सबसे पहला नंबर पे आणविक ठोसों का गलनांक बहुत कम होता है, इनका गलनांक बहुत कम होता है। क्या मतलब? तो ये बहुत कम ताप पर द्रव अवस्था में आ जाते हैं, बहुत ही कम ताप पर ये द्रव अवस्था में आ जाते हैं। दूसरा क्या होगा? दूसरा जो है क्या होगा? तो ये नरम और मुलायम होते हैं, ये नरम व मुलायम होते हैं। ऐसे ठोस जो होते हैं नरम और मुलायम, जैसे कि बर्फ सभी लोगों ने छुआ होगा, देखा होगा, क्या है? नरम और मुलायम होता है। उसके बाद से तीसरा इसका गुण क्या होगा? तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये ठोस जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। तो यहाँ पे एक ठोस पदार्थ हमने कंप्लीट किया, जो क्या है? आणविक ठोस। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा ठोस जो क्या है? आयनिक ठोस। दूसरा ठोस हमने बताया किसके बारे में? तो आयनिक ठोस। ये है क्या? आयनिक ठोस है क्या? तो ऐसे ठोस जो धनायन और ऋणायनों के द्वारा बने हो, कह सकते हैं कि वे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण धनायन और ऋणायन हो और उनके मध्य स्थिर वैद्युत बल द्वारा बंधे हुए हो, ऐसे ठोसों को कहा जाता है आयनिक ठोस। लिख सकते हैं कि वे ठोस जिनके अवयवी कण धनायनों एवं ऋणायनों द्वारा, धनायनों और ऋणायनों द्वारा स्थिर वैद्युत बल से, स्थिर वैद्युत बल से जुड़े होते हैं, उसे ही कहा जाता है आयनिक ठोस। उसे ही क्या कहते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं। वे ठोस जिनके अवयवी कण धनायन और ऋणायन हो और आपस में स्थिर वैद्युत बल द्वारा जुड़े हुए हों, इसे ही कहते हैं आयनिक ठोस। जैसे कि NaCl है, NaCl इसको विलयन अवस्था में घोलेंगे तो यह Na पर धनायन और Cl पर ऋणायन में यह परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ पे क्या है? आयन जो है आपस में स्थिर वैद्युत बल द्वारा जुड़े होते हैं और ऐसे ही ठोसों को कहा जाता है कौन सा ठोस? आयनिक ठोस। इन ठोसों की क्या विशेषताएं होती है? इनके गुण जान लेते हैं, गुण या विशेषताएं। आयनिक ठोसों के गुण या विशेषताएं तो क्या? तो सबसे पहली बात कि ये दृढ़ होते हैं और भंगुर भी होते हैं। ये दृढ़ व भंगुर होते हैं। क्या मतलब? ऐसे देखा जाए तो ये कठोर दिखते हैं, लेकिन तोड़ने पर ये छोटे छोटे खंडों में टूट जाते हैं, इसी को कहा जाता है भंगुर। तो ये ठोस पदार्थ दृढ़ भी होते हैं और भंगुर भी होते हैं। उसके बाद से इनकी जालक ऊर्जा अधिक होती है। दूसरा नंबर पे क्या? इनकी जालक ऊर्जा अधिक होती है, उच्च होती है, अधिक होती है। क्या मतलब? कि जैसे कि ये Na पर प्लस आयन है, Cl पर ऋणायन है, फिर Na पर प्लस आयन है, तो एक जो धनायन होगा 6 दिशाओं में जो है ऋणायनों से घिरा होगा, उसी तरह से एक ऋणायन होगा जो 6 दिशाओं में क्या होगा? आयनों से, धनायनों से घिरा होगा। तो यहाँ पे क्या है? उनके मध्य की जो जालक ऊर्जा है वो बहुत ही अधिक होगी, बहुत ही उच्च होगी। उसके बाद से अगले नंबर की बात करते हैं। तीसरा नंबर क्या? तो इनके गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं।
आयनिक ठोसों के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? तो उच्च होते हैं। उसके बाद से अगले नंबर की बात करते हैं। तो ये जलीय विलयन में या गलित अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। मतलब क्या? गलित अवस्था में इसमें विद्युत प्रवाहित किया जा सकता है, यानी कि ये गलित या विलयन अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक ऐसे ठोस रहेंगे तो ये विद्युत के क्या होंगे? कुचालक होंगे। लेकिन जैसे ये गलित या विलयन अवस्था में आएंगे क्या हो जाएंगे? विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। मतलब क्या? इसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित किया जा सकता है। उदाहरण जान लेते हैं क्या? NaCl है, KCl है, NaCl, KCl है, उसके बाद से AgCl है, ZnS है, AgCl, ZnS, ये सब किसके उदाहरण है? तो आयनिक ठोस के उदाहरण हैं। अब जो है बात करेंगे तीसरे ठोस के बारे में, जो क्या होगा? सहसंयोजी ठोस, यानी कि कोवैलेंट सॉलिड, जिसे ही कहा जाएगा नेटवर्क ठोस। उसे ही क्या कहेंगे? नेटवर्क ठोस। तो जान लेते हैं नेटवर्क ठोस के बारे में क्या होता है। नेटवर्क ठोस, सहसंयोजी ठोस, सहसंयोजी ठोस, इसी को कहते हैं नेटवर्क ठोस। ये है क्या? नेटवर्क ठोस किसे कहा जाएगा, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिसके अवयवी कण परमाणु हो, क्या? इनके अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। मतलब कि परमाणु आपस में जुड़ करके सहसंयोजी ठोस का निर्माण कर सकते हैं। या इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि वे क्रिस्टल जिनके संघटक कण संयोजी बंध से जुड़े होते हैं, संघटक कण जो है संयोजी बंध से जुड़े होते हैं, उसे ही सहसंयोजी क्रिस्टल या ठोस कहा जाता है। इनके गुण क्या है? गुण जान लेते हैं। तो सबसे पहली बात कि इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? तो उच्च होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात कि ये बहुत कठोर होते हैं, ये अत्यंत कठोर होते हैं। मतलब क्या? सबसे कठोर यही होते हैं। जैसे कि हीरा क्या है? सहसंयोजी ठोस है और सबसे अधिक कठोर भी होता है। उसके बाद से ग्रेफाइट को छोड़कर अन्य सभी क्या होते हैं? तो विद्युत के कुचालक होते हैं। क्या? तीसरा नंबर, तो ग्रेफाइट को छोड़कर सभी सहसंयोजी ठोस क्या होते हैं? तो विद्युत के कुचालक होते हैं। यानी कि उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। यानी ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का सुचालक है, यानी कि इसमें विद्युत का चालन होता है। तो ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी सभी जो सहसंयोजी ठोस होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। बात करते हैं इसके अगले गुण की। तो ये सभी विलायकों में अभिलेय होते हैं। कोई भी विलायक हो उसमें ये घुलते नहीं हैं। यानी कि ये सभी विलायकों में क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। इनकी विशेषता है, ये सभी विलायकों में क्या होते हैं? तो अविलेय होते हैं। अब जो है हम जानेंगे आगे चौथा नंबर जो होगा क्या?
इसकी विशेषताएं हैं। सबसे पहले उदाहरण इसका जान लेते हैं, उसके बाद से जो है चौथा जानेंगे। जैसे कि हीरा है, हीरा, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, सिलिकॉन कार्बाइड। इसको जो है इसका सूत्र होता है क्या, SiC, SiC। इसको कार्बोरेंडम भी कहा जाता है, क्या, कार्बोरेंडम। इसको जो है कार्बोरेंडम भी कहा जाता है। जैसे कि हीरा की संरचना ले लेते हैं तो एक कार्बन होता है, यह जो है अन्य 4 और कार्बनों से जुड़ा होता है, फिर सभी जो कार्बन होंगे फिर से 4 कार्बनों से जुड़े होंगे, सभी जो कार्बन होंगे 4, इस तरह से इनका एक नेटवर्क बन जाता है। इसलिए ये क्या है, सहसंयोजी ठोस, या इसको नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे 3 ठोसों के बारे में बताया गया। एक क्या, तो एक को कहा जाता है धात्विक ठोस, धात्विक कह रहे हैं आणविक ठोस, दूसरे को जो है कहते हैं क्या, आयनिक ठोस, और तीसरे को क्या चीज़, सहसंयोजी ठोस। चौथा के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या, तो धात्विक क्रिस्टल या धात्विक ठोस। चौथा क्या होगा, चौथा जो होगा धात्विक ठोस, धात्विक ठोस, यानी कि मेटोलिक सॉलिड, मेटोलिक सॉलिड। ये क्या होते हैं, धात्विक ठोस किसे कहा जाएगा, तो धातुओं में इलेक्ट्रॉन समुद्र में उनके धनायन वितरित रहते हैं, धातुओं में इलेक्ट्रॉन के समुद्र में उनके धनायन वितरित होते हैं, और इस प्रकार के बंधन को धात्विक बंध कहा जाता है, तथा इस प्रकार के ठोसों को कहा जाता है धात्विक ठोस। जैसे कि देखिए ये जो है धातु है, क्या है, धातु है, धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। जैसे कि सोडियम एक धातु है, ये जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन बनाता है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, क्या, इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। तो यही धनायन है, क्या है, यहाँ पे धातुओं में बहुत सारे क्या होते हैं, धनायन होते हैं, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता प्रबल होती है, और जिस कारण से इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। और ये धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना जो है इनके ठोसों को प्रदर्शित करता है, और ये सभी क्या है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे ठोसों को कहा जाता है धात्विक ठोस। और इस स्थिति को जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है इसको कर्नेल कहा जाता है, कर्नेल, शायद इसको जो है कर्नेल कहा जाता है। ये क्या होता है, तो जैसे ही इस पर प्रकाश पड़ता है तुरंत यह परावर्तित हो जाता है, इनकी विशेषता है, क्या, तो प्रकाश पड़ता है डायरेक्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, और ये धातुओं का मुख्य गुण होता है। जान लेते हैं इसके गुणों के बारे में। तो सबसे पहली बात कि ऐसे ठोस होते हैं जो आघातवर्धनीय होते हैं, क्या, ये आघातवर्धनीय, वर्धनीय, इसका क्या मतलब, वह तन्य भी होते हैं, वह तन्य भी होते हैं। मतलब क्या, इसको जो है पीटा जाएगा तो ये घात सहेंगे, टूटेंगे नहीं, भंगुर नहीं होंगे, भले ही फैल जाएंगे चादर की तरह। दूसरी बात कि ये तन्य होते हैं, इसको खींच करके तार बनाया जा सकता है, इसको खींच करके क्या बनाया जा सकता है, तार। यानी कि ये धात्विक ठोस क्या होते हैं, तो आघातवर्धनीय होते हैं, इसका गुण है ये पहला गुण, क्या, तो ये आघातवर्धनीय व तन्य होते हैं। उसके बाद से इनमें एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, उस चमक को जो है धात्विक चमक कहा जाता है, क्या, धात्विक चमक। इनमें जो है एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, और जिसको कि धात्विक चमक कहा जाता है। और ये चमक किस कारण होती है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के कारण,
ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिशीलता के कारण इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। और तीसरी बात कि ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तीसरी बात क्या, तो ये विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। बात कर लेते हैं उदाहरण की, तो थोड़ा सा आवर्त सारणी देख लिया जाए। एस ब्लॉक के तत्व, इसमें से हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी तत्व होंगे ये सभी धातु होंगे। हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए एस ब्लॉक में तो जितने भी तत्व होंगे वो क्या है, धातु है, और वही क्या है, धात्विक ठोस है। अब बात करते हैं डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक के सभी तत्व धातु हैं। डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या है, धातु है। अब बात कर लेते हैं पी ब्लॉक की, पी ब्लॉक तत्वों की। तो पी ब्लॉक में यहाँ पे जो है बोरोन है, क्या, यहाँ पे बोरोन है, और इससे तिरछे आ जाइए। इस वाले भाग में जितने भी तत्व हैं वे सभी धातु हैं, इस वाले भाग में जितने भी तत्व हैं वो अधातु हैं, और ये जो तिरछे आ रहा है ये क्या है, उप धातु है। तो ये जो बोरोन के लाइन के तिरछे लाइन के इधर वाले जो भाग है ये सभी क्या है, धातु है। तो इसमें से किसी को भी ले लिया जाए सब क्या होंगे, धात्विक ठोस होंगे, सभी जो है धात्विक ठोस होंगे। उदाहरण में जान लेते हैं, लोहा है, कोबाल्ट है, निकिल है, सोडियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्यूमिनियम है, बहुत सारे, ये सभी क्या है, तो सभी धात्विक ठोस है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आगे जो है इसके दूसरे भाग के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो क्या होगा, ज्यामिति के आधार पर, ज्यामिति के आधार पर। उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है। हमारा वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जो है इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।